संस्कृत विद्यालय करगचिया घाटोल के इस बांसवाड़ा की धरती पे आयोजित संभाग स्तरीय 19 वर्षीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ पूर्व माननीय सांसद महोदय नीनामा जी, पूर्व स्थानीय विधायक हरेंद्र जी, इसी कड़ी में यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे बीएपी से भाई असद जी भील एवं इस मंच पर विराजमान तमाम पार्टी पदाधिकारी, इस आयोजन को संपन्न कराने वाले केंद्राधीक्षक और संस्कृत शिक्षा विभाग से आए हुए तमाम अधिकारीगण, इस प्रांगण में विराजमान ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत हाथी हाथी पड़ोसी जटली जी ग्राम पंचायत ही ग्राम पंचायत में हमारा वडील बड़ा बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, संस्कृत शिक्षा विभाग संभाग स्तरीय टीम से पहुंचे हुए सारे खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आज यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं और इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने वाले समस्त शारीरिक शिक्षक, निर्णायक एवं इस ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रशासक, माननीय सरपंच साहब, स्थानीय ग्रामीण जन, आयोजन कमेटी और बताया पूर्व वक्ताओं ने कि 3 दिन तक समस्त व्यवस्था और खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को देखने वाले सारे स्थानीय साथियों को मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। ये जो आयोजन हो रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग का, मेरे सांसद बनने के बाद पहली बार मुझे संस्कृत शिक्षा विभाग के इस आयोजन में आने का और अपने विचार रखने का अवसर मिला। इससे पहले पिछली बार मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं ही नहीं आ पाया था। तो मैं आपने जो मान सम्मान दिया, दिल से जो स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से धन्यवाद आप सबको। हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और स्वतंत्र भारत के अंदर ये देश जो संचालित हो रहा है, संविधान के आधार पे इस देश को संचालित किया जा रहा है। इसी के तहत 1952 से लगा के अभी तक जितनी जो सरकारें लगी, हर सरकारों ने कुछ न कुछ प्रयास किया। हो सकता है कुछ हद तक कुछ कमी आ रही हो, और उन्हीं प्रयासों में देश लेवल पे एक बात उठी कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार का जो बच्चा है, उसको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधा है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3-4 स्लोगनों को लोग कहे कि इन स्लोगनों के साथ पूरे देश में कई आंदोलन हुए, कई धरना प्रदर्शन हुए, और इसी कड़ी में सरकारों ने शायद निःशुल्क शिक्षा का जो कानून बनाया। हमें खुशी है कि हमारे देश के अंदर सरकारी विद्यालय जो सरकार के बजट से संचालित होते हैं, सरकार के नियम कायदों से संचालित होते हैं, प्रावधान है कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना बच्चों को, ताकि देश का प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, भले वो अमीर हो या गरीब हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले। इस मंशा से कानून जरूर बना, और इस कानून को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है, खुशी होती है कि हाँ ठीक है, बना है। लेकिन जब धरातल पर जाते हैं तो हकीकत देखते हैं
तो रात दिन का अंतर मिलता है। आज शिक्षा विभाग हो, संस्कृत शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, जिस मंशा से देश में कानून बना निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, लेकिन यहां मतभेद हो गया। प्राइवेट शिक्षा जो एजुकेशन वहां और सरकारी में रात दिन का अंतर हो गया। इसमें कई कारण हैं। पहला कारण आप सबके सामने है और मुझे कुछ एप्लीकेशनों के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे स्कूलों के अंदर भौतिक सुविधा नहीं है। मतलब कमरा नहीं है, शौचालय नहीं है, खेल मैदान नहीं है, बाउंड्री नहीं है। मैं पूर्व हमारे सांसद महोदय और विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस ग्राम पंचायत को कुछ दिया पहले। इसके लिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज पूरे इलाके के अंदर हम देख रहे हैं, कई बार स्कूलों में जाने समय एक डर सा महसूस होता है कि विद्यालय में जा रहे, विद्यालय में हालात क्या, उन शिक्षकों को, उन बच्चों को हम क्या जवाब दें। कमरे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है। और आज जो भौतिक असुविधा है, उस भौतिक असुविधा से पूरा राजस्थान, पूरा देश जूझ रहा है। शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। हम खुद विचार करते हैं कि हम आज इस क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद चुना, मेरे पूर्व भी जनप्रतिनिधि बने, लेकिन हमारा जो मद है, जो बजट है, एक लिमिट होता है, एक सीमित होता है। और हम अन्य देशों की तुलना करते हैं, भले हम अमेरिका की तुलना करें, चाइना की तुलना करें, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां की जो सरकार है, वो जो एजुकेशन के लिए बजट का प्रावधान करती है, हमारे बजट और उनके बजट में रात दिन का अंतर आता है। हम प्रयास कर रहे हैं और देश लेवल पे एक आवाज उठ रही है कि हमें अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। वो किसी एक विशेष सरकार या किसी एक विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये हमारे देश की जो वर्तमान एजुकेशन व्यवस्था जो बनी हुई है, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठ रही है। और मैं तो कहता हूं कि इस बात को हम सबको मिलकर, कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा में हो, लेकिन देश की एजुकेशन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबको देश लेवल पे, बाकी फील्ड में बजट कम हो जाए चलेगा, लेकिन देश की एजुकेशन व्यवस्था के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। आज हमने देखा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पद को बढ़ाने के बजाय पद को घटाया गया है। लगभग सेकंड ग्रेड के लगभग 46-47 पद खत्म कर दिए गए। हम कई स्कूलों में देखते हैं, कई कॉलेजों में देखते हैं कि 1990 के अंदर वहां पर पद जो थे, आज वो पद, इतने पद भी नहीं है। रोल का देखते हैं, जब 1990 में जहां पर 50 बच्चे पढ़ रहे थे, आज वहां पर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है देश की आज, उस व्यवस्था को लेकर हम सबको एक मुश्त आवाज उठाने की जरूरत है। भले हम आए या किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा, किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि, हम ग्राम पंचायत का सरपंच भी चुनते हैं, तो ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए भी हमें यही बात रखनी है, जब जो आते हैं तो आप कुछ करो नहीं करो, लेकिन उस ग्राम पंचायत की स्कूलें जो है, उन स्कूलों की भौतिक सुविधा में आपको पहले खड़ा रहना है। यह बात उस सरपंच से हमको पहले रखनी है। अभी पंचायत राज चुनाव सर पे आप सब आम जनता हो, और आम जनता को किसी भी पार्टी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है, रहता जरूर है, लेकिन आपको एजुकेशन सिस्टम पे हमें सुधार कैसे करें। मैं कई बार कहता हूं कि मेरी 84 की जनता ने मुझे 2 बार सांसद, विधायक बनाया, और आप सबकी मेहरबानी से मैं सांसद बना। तो सांसद और विधायक बनाने में आपका रोल रहा है, लेकिन उस विधायकगिरी और सांसदगिरी निभाने में शिक्षा का रोल रहा है। अगर मैं शिक्षित नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो हम जो निभा पा रहे हैं नहीं पा पाते। हम आज भी फील करते हैं कि जितना अच्छा एजुकेशन हमको होना चाहिए वो नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि जितना बेस्ट एजुकेशन हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है।
भले अपने न तो गाड़ी दी दे पुला न तो कुछ नहीं करते, पर उनका एजुकेशन है उस अनुरूप नहीं मिल पाया। तो एजुकेशन की वजह से हम नहीं पा रहे हैं। तो दो आप और सेकंड एजुकेशन, अगर ये दो नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वहां शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गर्मी लग रही है, थकान भी हो रहा है थकान नहीं हो रहा है कि हो रहा है? तो जितने जो बच्चे आए हैं, हमने जिला देखा, राज्य देखा, देश देखा, दुनिया भी देखी। जब हम देखते हैं तो तुलना करते हैं कि हमारा इलाका कितना पीछे, शेखावटी कितना आगे। हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान कितना पीछे, पूरे हरियाणा, दिल्ली वो कितना आगे। दक्षिण भारत में जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, उस इलाके में देखते हैं तो अलग ही नजरिया दिखता है। एजुकेशन की क्वालिटी, वहां की भौतिक सुविधा है, बच्चों का मानसिक डेवलप किस तरह से हुआ है, शारीरिक डेवलप किस तरह से हुआ है। और हमारे इलाके में देखते हैं तो हमें काफी निराशा होती है कि हमारे इलाके में बच्चों में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मानसिक विकास हो, नहीं हो पाया। हम स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करेंगे तो इस सुधार के रास्ते पर चल पाएंगे हम लोग। तो जितने जो बच्चे आए हैं उनके लिए मेरा विशेष कहना है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है विशेषकर, और खेलकूद पे ध्यान देना है। मोबाइल में खेलना शुरू कर दिया, पबजी, लूडो ये जो शुरू कर दिया, तो आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। आप शारीरिक रूप से जितना एक्टिव रहोगे उतना उम्र लंबी होगी आपकी, इतना ही आपका मानसिक विकास होगा। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा आपका, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा, अच्छा दिमाग चलेगा, आप पढ़ोगे, आपका खुद का, अपने परिवार का विकास करोगे। पूर्व वक्ता हमारे साथियों ने कहा कि आप कंपटीशन राइडिंग करने में, गाड़ी दौड़ाने में मत करो। कंपटीशन करनी है तो एजुकेशन में करो, कंपटीशन एग्जाम निकल रेस में करो, ग्राउंड में करो, दौड़ने में करो, खेलने में करो। हम बहुत पीछे हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम कमजोर हैं ये करके घर बैठ जाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा। कई उदाहरण मिलेंगे गांवों में कि बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा होगा, लेकिन उसके अंदर जुनून है तो वो पढ़ेगा, रात दिन मेहनत करेगा, हर विपरीत परिस्थिति का सामना करेगा और कल उठा के अधिकारी बनेगा। कई ऐसे परिवार होंगे, सारी सुविधा होगी उनके पास, पैसा, घोड़ी, गाड़ा, मकान सब होगा, लेकिन उसका कोई विजन नहीं होगा, उसके अंदर जो जुनून नहीं होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि अच्छे घरानों के बच्चे जिनका विजन नहीं होता, जिनके अंदर जो जुनून नहीं होता, वो पीछे छूट जाते हैं। और बिल्कुल गरीब घर का बच्चा, जो झोपड़ी वाला बच्चा है, उसका विजन होता है, उसके अंदर जो जुनून होता है, वो मेहनत करता है तो अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, अपनी सफलता अर्जित करता है। और इसलिए कहता हूं कि असुविधाओं हमको हमारे विकास में कुछ हद तक बाधक हो सकती है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये चीजें हमारे विकास में, हमारे पढ़ने में कुछ हद तक बाधक हो सकती है, पूर्ण विराम नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं शारीरिक शिक्षक जितने आए हैं और इस